हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा एजिस चैप्टर। ठीक है, लेकिन देखो एजिस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली क्लासेस नहीं लगाई हैं तो सबसे पहले वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पूरा लगा लें। ठीक है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे कंसेप्ट एजिस के अंदर यूज़ होते हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली क्लास ना लगाई और वो एजिस लगा रहा हो, नहीं तो फिर समझने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली क्लास लगाओ, फिर उसके बाद ही एजिस को देखना। ठीक है, चलो अब देखो एजिस क्या है ना, एक बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। बस आपको दो चार बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दो चार बातें क्या समझ में आनी चाहिए, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ। मान लो कि अगर मेरी एज आज 30 ईयर्स है। ठीक है, एज आज 30 ईयर्स है, इसका मतलब होता है नाउ, प्रेजेंट में। ठीक है, वो क्या होती है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा नाउ। ठीक है, तो अगर आज मैं 30 साल का हूँ, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताओ 5 साल पहले कितने साल के थे। आज तो मैं 30 साल का हूँ। ठीक है, आज कितने साल का हूँ मैं, 30 साल का हूँ। अगर कोई मुझे ऐसे बोल दे 5 ईयर्स एगो बोल दे, या फिर बोल दे 5 ईयर्स बिफोर, कि 5 साल पहले अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं 5 साल पहले कितने साल का था, तो आप बता सकते हो कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे, 25 साल के थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि 10 ईयर्स हैंस, या फिर क्या लिख दे आपको आफ्टर। ठीक है, 10 साल बाद आप कितने के हो जाओगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में पहले आपको ये बताया कि आज आप कितने साल के हो, 30 साल के हो। ठीक है, फिर उसने बोला कि 5 ईयर्स एगो आप कितने साल के हो गए, 25 ईयर के। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए कि 10 ईयर हैंस, तो अब 10 ईयर हैंस आपने यहाँ से नहीं देखना होता। एजिस के चैप्टर में हमेशा जब भी आपको एगो की बात की जाएगी या हैंस की बात की जाएगी, तो वो आपने हमेशा प्रेजेंट एज से लेना है। ठीक है, जब भी आपको एगो की बात की जाएगी या प्रेजेंट की या फिर हैंस की बात की जाएगी, आफ्टर की बात की जाएगी, तो वो आपने हमेशा कहाँ से देखना है, प्रेजेंट एज से देखना है। तो ये जो 10 ईयर हैंस है ना, वो मुझे यहाँ से नहीं देखना, वो 30 से देखना है। तो 30 के बाद मतलब मैं 10 साल के बाद कितने का हो जाऊँगा, 40 का। ठीक है, तो ये 3 ही बातें हैं जिनके ऊपर पूरा हमारा ये चैप्टर चलना है। एक तो होती है प्रेजेंट एज, आज की एज। 5 साल पहले बोला जाएगा तो आपको पता है कि 5 साल कम हो जाएंगे 25, और अगर 10 साल बाद 10 ईयर हैंस या आफ्टर बोला जाएगा तो यहाँ से नहीं देखना, 25 में 10 ऐड करके 35 नहीं बनाना, प्रेजेंट एज से देखना है। तो प्रेजेंट एज अगर 30 थी तो 10 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। अब देखो ये तो चलो हो गए आप, ये कौन हो गए, ये आप हो गए, या फिर ये मान लो कि ये मैं हो गया। ठीक है, अब आपका कोई ले लेते हैं भाई। ठीक है, ए से आप और बी से भाई। ठीक है, आप और भाई बन गए। ठीक है, अब आपका भाई जो है ना, आप हो 30 साल के। ठीक है, आप हो 30 साल के, और आपका जो भाई है वो कितने साल का है, 27 साल का। आप हो 30 साल के, आपका भाई कितने साल का है, 27 साल का। इसका मतलब आपकी और आपकी एज में, भाई की एज में कितना गैप हो गया, 3 साल का। आपकी और आपके भाई की एज में कितना गैप हो गया, 3 साल का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ 10 साल बाद, 10 साल बाद आपकी और आपके भाई की एज में कितने का गैप रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 10 साल बाद आप में और आपके भाई की एज में कितने गैप रहेगा, तो कितने का रहेगा बताओ, 10 साल बाद। देखो 10 साल बाद भी जो गैप है आपका और आपके भाई का 3 साल ही रहेगा। आपका भाई तो आपसे हमेशा 3 साल ही बड़ा होगा ना। आपको कोई भी भाई या बहन है तो आप उसको ज्यूम करके देख लो। ठीक है, अगर आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है 5 साल, ठीक है, तो आज से 10 साल बाद भी वो आपसे 5 साल ही बड़ी रहेगी। आज से 40 साल के बाद भी वो आपसे 5 साल ही बड़ी रहेगी। आपका गैप थोड़ा ना कम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर 27 है, 10 साल बाद की अगर मैं बात करूँगा तो 10 साल अगर आप बढ़े हो तो 10 साल आपका ब्रदर भी तो इंक्रीज़ होगा, तो कितना हो जाएगा, 37। तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस कितना रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। ठीक है, और अगर 5 साल पीछे की बात कर दी जाए तो 5 साल अगर मैं पीछे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे भी गैप कितना रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में डाल लो कि अगर आप हो और आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है, उनकी जो एज का डिफरेंस होगा, उनकी जो एज का डिफरेंस होगा, दैट नेवर चेंज। एज डिफरेंस नेवर चेंज। एज का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है,
एज का एडिशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एडिशन देखूंगा 20, 40, 47 बन रहा है, यहाँ पे अगर मैं एडिशन देखूंगा तो कितना बन रहा है, 57 बन रहा है। एडिशन आपका इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपने इस बात को रखना है, एज डिफरेंस नेवर चेंज, एज डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम एक बात और समझते हैं। अब एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, बट रेशो चेंज। एज डिफरेंस नेवर चेंज बट रेशो चेंज, रेशो चेंज हो जाती है। अगर यहाँ देखी जाए रेशो तो 25:22 है, फर्दर तो कट नहीं रहा। यहाँ पे अगर रेशो देखी जाए 25:22 है, जब 5 साल दोनों में बढ़ा दिए, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 27 हो गया, इसको अगर मैं 3 से काट दूंगा तो मेरे पास अब रेशो कितनी आ जाएगी, 10:9। तो रेशो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू, जो डिफरेंस होगा वो हमारा कभी चेंज नहीं होगा। और एडिशन अब देखो कैसे इंक्रीज होता है। मान लो कि 25 + 22, 25 + 22 कितना हो गया, 47। अगर 2 पर्सन की बात की जाएगी, 2 पर्सन का टोटल कितना था, 47। ये कब की बात है, 5 साल पहले की। अब अगर 2020 चल रहा है, तो अगर आप 5 साल पीछे जाओगे, मतलब 2015 में जाओगे, तो उस टाइम आपके और आपके भाई की एज का टोटल था कितना था, 47 था। अब अगर मुझे 5 साल आगे आना है, तो 5 साल अकेला बंदा नहीं आगे आएगा ना, 5 दोनों बंदे आगे आते हैं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो अब देखो जो टोटल है ना 30 + 27, वो कितना आना चाहिए, 57। 10 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर एक पर्सन के लिए 5 साल है, तो 2 पर्सन के लिए कितने हो जाएंगे, 10 साल। अब हम प्रेजेंट एज में आगे कितना है, 57 है। अब हमने 10 साल और आगे आना है, तो 10 और 10 टोटल में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 20 का इंक्रीमेंट होगा। तो 40 + 37, तो हमारे पास कितना हो गया, 77। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 20 का। बस इतनी सी बातें हैं जो आपको ना अपने दिमाग के अंदर डालनी है। ठीक है, अगर ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप एजिस का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, और एजिस में देखो हमने 2 टाइप्स में पढ़ना है। एक तो हम वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनको रेशो से सॉल्व किया जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही ईजिली रेशियो से सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर एक कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे हम एक्स का और ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो बेस्ड से क्वेश्चन सीखेंगे जो भी एग्जाम में आते हैं, फिर उसके बाद जो एक्स बेस्ड और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद हमने वो सीखने हैं। ठीक है, तो चलें, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो हमारी कौन सी टाइप रहेगी, रेशियोज क्वेश्चन वाली टाइप। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को हम रेशियो से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ऑप्शंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको रेशियो से इजीली किया जा सकता है। ऑप्शन में क्या होता है ना, कई बार हमें 4 ऑप्शन अगर चेक करने होते हैं, ऑप्शन का यूज़ करेंगे जहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, जहाँ रेशियो बनाना डिफिकल्ट होता है, एक्स भी बनाना डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे ऑप्शंस का भी यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे रेशियो से ही बिल्कुल आसान बन रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ओरली भी इन क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो यहाँ देखो। अब कहता था प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ राम एंड श्याम है 6:7। प्रेजेंट एज की रेशियो कितनी है, 6:7 है। वो कह रहा है आफ्टर 6 ईयर राम विल बी 48 ईयर, 6 साल के बाद राम 48 का हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। अब देखो इसको ओरली बनाया जा सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि 6 साल के बाद राम 48 का हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी उम्र 6 साल के बाद 48 हो जाएगी, आपकी उम्र 6 साल के बाद 48 हो जाएगी, दैट मीन्स आज तो 42 है ना, तो इसका मतलब आज कितनी है, 42 है। तो हमें रेशियो गिवन है, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर भी अब देखो, अब लिख के हम बनाते हैं प्रेजेंट एज राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम की एज की रेशियो में कितनी दे रखी है, 6:7। ये कौन सी रेशियो है, प्रेजेंट एज की रेशियो है। आफ्टर 6 ईयर राम विल बी 48 ईयर, 6 साल के बाद राम 48 का होगा। तो दैट मीन्स आज वो कितने का है, 42 का है। आज वो कितने का है, 42 का है। तो मैं लिखूंगा 6 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 42 को। तो 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को। तो 7 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 49 को। ठीक है, तो शाम की एज कितनी हो जाएगी, 49। बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं कहता हूँ कि 6 साल के बाद वो 48 का होगा ना, तो आज तो वो 42 का ही रहा होगा। तो 6 रेशियो की वैल्यू 42, 1:7, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो पहले हमने कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन सीखने हैं जिससे हमें रेशियो को लगाना समझ में आए कि एजिस के चैप्टर में रेशियो हम लगाते कैसे हैं। फिर धीरे धीरे अपने लेवल को हम इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। ठीक है,
हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखने की हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए और बी कितनी, 2:3, प्रेजेंट एज की रेशियो आपको दे रखी है। वो कह रहा है 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले की बात कर रहा है। 8 ईयर्स अगो ए वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, 8 साल पहले वो 20 का था। 8 साल पहले अगर वो 20 का था तो आज कितने का हो जाएगा, 28 का। दैट मीन 2:28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1:14 को, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट एज की रेशियो में गिवन है कितनी है, 2:3 है, ठीक है। 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले ए वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं कहता हूँ 8 साल पहले आप 20 के थे, अगर 8 साल पहले 20 के थे तो 8 साल बाद तो 28 के हो जाओगे ना। तो इसका मतलब जो 2 रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 को। तो 1 रेशियो किसको करेगा, 14 को। तो 3 रेशियो किसको करेगा, 42 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब एगो लिखा होता है तो उसका क्या मतलब है, जब हैंस लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है। तो पहले ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएं। जब छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी फिर इन्हीं चीज़ों को हमने बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। समझ आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 7:8। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को ना अपने ध्यान से देखना होता है, रेशियो आपको कौन सी मेंशन है। पिछले क्वेश्चंस में हमें प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी थी, इस बार लेकिन कौन सी रेशियो दे रखी है, 5 साल बाद वाली रेशियो दे रखी है कि कितनी है हमारे पास, 7:8 है। फिर अगर इफ़ ए इज़ 30 years ओल्ड टुडे, एज जो है ना अगर 30 साल का है, ठीक है, आज, देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आप पहले रेशियो पे ध्यान दोगे। रेशियो हमारे पास जो दे रखी है ना, यहाँ देखो, आपने देखना है कि आफ्टर 5 years, आप यहाँ पे ये लिखोगे कि आपके पास जो रेशियो है ये रेशियो कब की है, 5 साल बाद की है। तो देखो हमने रेशियो को नहीं छेड़ना होता, हमने रेशियो को नहीं लाना, आपने देखना आपने उस वैल्यू को वहाँ पे लेके आना है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमें 8 साल पहले दे रखा होता या फिर 5 साल बाद दे रखा होता था तो हम उसको प्रेजेंट एज पे लेके आ रहे थे, क्योंकि रेशियो हमारे पास प्रेजेंट एज की रेशियो गिवन होती थी तो हम वैल्यूज़ को आगे पीछे कर रहे थे। अब हमारे पास जो है ना रेशियो गिवन है 5 साल बाद की, तो अब आप उस वैल्यू को भी 5 साल बाद पे लेके आओगे ताकि मैं डायरेक्टली कंपेरिजन कर सकूँ। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है, इफ़ ए इज़ 30 years ओल्ड टुडे। अब मुझे बताओ अगर आज मैं 30 साल का हूँ, अगर आज मैं 30 साल का हूँ तो 5 साल बाद मतलब 2025 में तो मैं कितने का हो जाऊँगा, 35 का हो जाऊँगा। आज अगर मैं 30 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 35 का। तो उस टाइम की रेशियो मेरे पास है, तो मैं कह देता हूँ कि 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 35 है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 40। अब 8:40 आ गया और एग्जाम में क्या करता है ना, बच्चा देखा कि हाँ 40 ऑप्शन में गिवन, उसको मार्क कर देगा। लेकिन जैसे ही मार्क करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी देख लिया करो पूछा क्या गया है, ठीक है। ये जो 8:40 आपने निकाला, यहाँ तो पढ़ लो ये कौन सी रेशियो है, ये तो 5 साल बाद की रेशियो है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो मतलब मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा ना। तो बी की प्रेजेंट एज 40 - 5 कितनी आ जाएगी, 35। बात समझ में आई। देखो बस इतनी ही चीज़ें हैं, या तो आपको पीछे जाना होगा या आपको आगे जाना होगा, वैल्यूज़ को बस आगे पीछे करना होता है। रेशियो देखना है, पहले सबसे पहले ये देखना है कि रेशियो कौन सी मेंशन है। इस बार क्वेश्चन में हमें 5 साल बाद की रेशियो मेंशन थी। वैल्यू कौन सी दे रखी थी, वैल्यू दे रखी थी प्रेजेंट एज की, कि आज मैं 30 साल का हूँ तो आप 5 साल आगे पहुँच जाओ ना। अगर आज मैं 30 साल का हूँ तो 5 साल बाद हो जाऊँगा 35 का। तो वो मुझे पता है कि 7 रेशियो की वैल्यू 35, 1:5, 8 रेशियो आ गया 40। ये जो 8:40 आया ना बी के लिए, वो उसकी 5 साल बाद की वैल्यू है, उसकी 5 साल बाद की एज है। हमें तो प्रेजेंट चाहिए थी ना, तो मुझे 5 साल अब पीछे जाना पड़ेगा। तो 40 में से 5 माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट एज जो आएगी वो कितनी आएगी, 35 आएगी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है आपने, रेशियो समझ के, ठीक है, कि क्या आपको रेशियो मेंशन है और कैसे आपको बनाना पड़ेगा उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने बताया था ये वाला भी स्टार्टिंग में, लेकिन अब आपको ध्यान देना है इस पर। मिस्टर सोहनलाल इज़ 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, सोहनलाल जो है
अगर क्वेश्चन में कोई आपको वर्ड मेंशन नहीं होता ना, एगो मेंशन ना हो, हेंस मेंशन ना हो, आफ्टर मेंशन ना हो, बिफोर मेंशन ना हो, तो वो हमेशा कौन सी एज की रेशो रहेगी? प्रेजेंट एज की रेशो। अब यहाँ लिखा ना मिस्टर सोहनलाल इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट एज की जो इनकी रेशो 4:1, ये हो गया सोहनलाल, ठीक है, ये हो गया उसका सन। अब पढ़ते हैं, हमें दे के रखा है 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 43 ईयर्स, ठीक है। 4 साल बाद इनकी एज का टोटल, इनकी एज का टोटल 4 साल बाद 43 हो जाएगा। 4 साल बाद इन दोनों की एज का टोटल 43 है। तो 4 साल बाद अगर 43 है, अब मुझे अगर 4 साल पीछे जाना है, क्योंकि मुझे तो प्रेजेंट एज पे जाना है, तो 4 साल दोनों के क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। तो 43 में से 8 माइनस कर दो, तो 43 में से 8 माइनस करेंगे तब हम प्रेजेंट एज पे पहुंचेंगे कि आज जो इनकी प्रेजेंट एज का टोटल है ना वो कितना है? 35 है। तो बस 4 + 1 5, 5 रेशियो की वैल्यू 35 है और हमें सन निकालना है, तो 1:7, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, बोलो, बात समझ में आई? नहीं गया होगा अभी, ठीक है, दिमाग में नहीं गया अभी, ध्यान से सोचो, ठीक है। आप अपने आप को ही लेके सोच सकते हो कि आपके फादर आपसे 4 गुना है, ठीक है। 4 साल के बाद आपके और आपकी फादर के एज का टोटल, आज की बात नहीं कर रहा, 2020 चला, 2024 की बात कर रहा हूँ। 4 साल के बाद आपकी और आपकी फादर की एज का टोटल कितना हो जाएगा? 43। ये 4 साल बाद की बात है, 2024 की। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट एज में आना है तो 4 साल आपके और 4 साल आपके फादर के, 8 साल आपको क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास रेशियो कौन सी है? प्रेजेंट एज की रेशियो है। तो 8 साल मैं पीछे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? 35। 4 साल पीछे गए हैं, 4 + 4 कितना हो जाएगा टोटल? 8 साल। तो इसमें से 8 साल कम कर दो, 35 क्या हो जाएगा उनकी प्रेजेंट एज का टोटल। तो 4 + 1 5, 5 रेशियो की वैल्यू 35, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 7। यही मुझे निकालना था, और अगर फादर निकालना होता तो 4 रेशियो निकाल लेते, 28 आ जाता, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है बस। एग्जाम के लिए तो 10-10 सेकंड के हैं, समझाने के लिए मेरे लिए 1-1 मिनट के हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो आप 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में निकाल सकते हो इनको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो उसी तरीके का क्वेश्चन, लेकिन उससे थोड़ा सा रिवर्स, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर्स। तो पहले मैंने आपको बताया अगर लाइन में कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये किसकी एज का टोटल है? प्रेजेंट एज का टोटल है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज का टोटल हो गया। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। रेशियो में दे रखी है, रेशियो लिख लेते हैं, फादर और सन। कब की दे रखी है? आफ्टर 4 ईयर्स 3 टाइम्स हो जाएगा किसका? सन का। अब देखो मैंने आपको बताया कि वैल्यू को आपको यहाँ तक लेने के आना होता है, जो आपको रेशियो मेंशन होती है वहाँ तक आपको वैल्यू को लेके आना है। आप ये देखो वैल्यू कौन सी मेंशन है, हमें जो ये टोटल दे रखा है 56, ये तो प्रेजेंट एज का टोटल है, दोनों का मिलाकर टोटल है प्रेजेंट एज का, ठीक है। प्रेजेंट एज का मतलब इससे ऊपर ही होगा ना कहीं पे, प्रेजेंट एज का टोटल है, ठीक है। कितना दे रखा है हमें? 56 दे रखा है। अब आपको अगर 4 साल आगे आना है तो 4 साल इसके भी और 4 साल इसके भी, तो टोटल 8 साल ऐड होंगे। तो 56 के अंदर 8 ईयर्स इस बार हम ऐड कर देंगे, तो जो नया टोटल है, वो कितना होगा? 64 होगा। बस ख़त्म क्वेश्चन। 3 + 1 4, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 64। 1 रेशियो कितना हो गया? 16, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ गया कि 16 और 48? क्या 16 और 48 ही आंसर है? नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया करो ध्यान से, पूछा क्या है। ये 16 और 48 तो आपने इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाला ना, और ये रेशियो कौन सी है? ये 4 साल बाद की रेशियो है। हमें तो प्रेजेंट पे जाना है, देयर एज रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। जब तक आपको वो ये मेंशन नहीं कर देता ना कि देयर एज रिस्पेक्टिवली आर लिखा हुआ है, कोई ऐसा वर्ड तो मेंशन नहीं है, हैंस मेंशन नहीं है, बिफोर मेंशन नहीं है, एगो मेंशन नहीं है। जब तक वो वर्ड मेंशन नहीं होगा दैट मीन्स प्रेजेंट एजेस ही मुझे बतानी है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गई 4 साल बाद की, हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो माइनस करोगे 4 इसमें से तो इसकी एज होगी 12, माइनस करोगे 4 इसमें से तो इसकी एज कितनी होगी? 44। तो 12 और 44 हमारा आंसर होगा। हाँ जी, समझ में आ गई बात कैसे करना है? दोबारा देख लेते हैं। टोटल हमें वैल्यू पता थी प्रेजेंट एज की 56,
रेशियो में पता थी 4 साल बाद की, अगर 4 साल बाद की रेशियो पता है तो प्रेजेंट एजेस को भी 4-4 साल आगे लेके आओ। 4 साल फादर के, 4 साल सन के, 56 के अंदर 8 ईयर्स सीधा ऐड हो जाएगा, 56 के अंदर 8 ईयर्स ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 64। 4 रेशियो की वैल्यू 64, 1 रेशियो 16, 3 रेशियो 48। अगर तुम मुझसे 4 साल बाद की रेशियो पूछेगी तो यहाँ पे मेंशन होता वर्ड हैंस, 4 साल बाद वाली बताओ, तो मैं ये आंसर कहता, लेकिन कोई वर्ड मेंशन नहीं है तो मुझे प्रेजेंट ही निकालनी है। तो मुझे 4 साल साथ कम करने पड़ेंगे, 16 में 4 कम कर दो 12, 28 में 4 कम कर दो 44। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। आफ्टर 10 ईयर्स द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 3:5। सबसे पहले ये देख लो कि आपको कौन सी रेशियो की बना है, ए और बी की हमें दे रखी है रेशियो, कौन सी रेशियो है ये, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद की रेशियो में पता है कितनी दे रखी है, 3:5। ठीक है चलो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, देखो जो भी चाहे आफ्टर 10 ईयर्स दे रखा है, चाहे आपको 5 ईयर्स एगो दे रखा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, प्रेजेंट एज से। ठीक है, अगर मुझे ये आफ्टर 10 ईयर दे रखा था दैट मीन्स प्रेजेंट एज जहाँ पे भी रही होगी उससे 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 5 ईयर्स एगो बोल रखा है तो इसका मतलब जहाँ पे भी प्रेजेंट एज रही होगी तो उससे 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, आपने कुछ भी एगो लेना है या आपने कुछ भी हैंस लेना है तो आप हमेशा प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग ही लोगे। अगर मुझे दे रखा है आफ्टर 10 ईयर्स तो उसका मतलब प्रेजेंट एज के बाद 10 ईयर्स। अगर मुझे दे रखा है 5 ईयर्स एगो उसका मतलब प्रेजेंट एज से पहले 5 साल। ठीक है, 5 साल पहले ए 12 साल का था, 5 साल पहले ए कितने साल का था, 12 साल का। देन 5 ईयर लेटर बी एजेस। अब देखो 5 साल पहले ए था 12 साल का, हमें कहाँ पे आना है, आफ्टर 10 ईयर्स पे, क्योंकि मुझे तो इसी की रेशियो पता है। आप यहाँ पे हो, भी देखो आप यहाँ पे हो, 5 साल पहले कितने साल का था, 12 साल का था। 5 साल और आगे आएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। 10 साल और आगे आ जाए 17 + 10 कितना हो जाएगा 27। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो टोटल जो गैप है ना, देखो ये 5 साल पीछे, ये 5 साल ऊपर और ये 10 साल नीचे, तो ये जो टोटल जो गैप है ना, ये टोटल गैप कितने का है, 15 का है। तो अगर आप 5 साल पहले 12 के थे तो 15 साल बाद 12 + 15 कितना हो जाएगा 27, 27। तो यहाँ पे जो 3 रेशियो है ना, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 27, तो 1 रेशियो हो गया 9, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 45। 45 जो आपके पास एज आई है, 45 एज कौन सी है, 10 साल बाद वाली। 45 एज कौन सी है, 10 साल बाद वाली। आपको चाहिए कौन सी, लेकिन 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर भी हमेशा प्रेजेंट एज से ही होगा। तो ये देखो ये एज है 10 साल बाद वाली, आपको 5 साल बाद वाली चाहिए, तो इसमें से 5 कम कर देते हैं, तो 45 में से 5 कम कर दो, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो 45 में से देखो पहले आप 10 कम करो, प्रेजेंट एज पे जाओगे, 45 में से 10 कम करोगे, 45 में से 10 कम करोगे तो 35 आएगा, 35 आएगी प्रेजेंट एज। और आपसे 5 ईयर्स लेटर पूछा गया तो 35 + 5 कितना हो जाएगा 40। लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो दिमाग हमने लगाना ही ना, सरकारी नौकरी लेनी है। आपके पास 10 साल बाद की वैल्यू है 45, आपको 5 साल बाद की बतानी है, तो 5 साल इसमें से कम कर देंगे, सीधा आ जाएगा 40। समझ आया क्वेश्चन में क्या था, दोबारा देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको दौड़ा रहा है, इधर भी दौड़ा रहा है, पीछे भी, आगे भी, बीच में फिर से वापस दौड़ा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या दे रखा है, पूछा क्या है। ठीक है, देखो 10 साल बाद की रेशियो है हमारे पास क्या है, 10 साल बाद की रेशियो है। वैल्यू कौन सी है, वैल्यू हमारे पास 5 साल पहले की है। रेशियो 10 साल बाद की है, वैल्यू 5 साल पहले की है। वैल्यू 5 साल पहले की कितनी है, 12। ठीक है, तो अब आपको वहाँ से 5 साल पीछे से 10 साल और आगे आना है, तो पहले आपको 5 साल तो ये कवर करने पड़ेंगे, फिर 10 साल आपको ये कवर करने पड़ेंगे, तो 5 और 10 टोटल कितने कवर करने पड़ेंगे, 15 साल। तो 12 और फिर प्लस 15, 12 + 15 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 27। तो इस टाइम पे ए की एज का टोटल है 27, तो 3 रेशियो की वैल्यू 27, 1 रेशियो 9, 5 रेशियो कितना आ गया 45। 45 साल बी की एज का टोटल आ गया। ये कब का टोटल है, 10 साल बाद का, लेकिन हमें तो 5 साल बाद का ही चाहिए था, तो मैंने इसमें से 5 कम कर दिया, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी चलो, अब इस क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा, बढ़िया, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओ फटाफट। ठीक है, देखते ही बन जाना चाहिए, मतलब लिखने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब देखते बस वैसे ही बन जाए, पढ़ा और बन गया, बस इतने टाइम लगना चाहिए।
प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम में 6:7। प्रेजेंट एज की रेशियो आपको बता दी, पहले देख लिया करो रेशियो आपके पास कौन सी है। अब कह रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, फ्रॉम टुडे देयर एज डिफरेंस विल बी 10 ईयर्स। आज से 10 साल के बाद, सॉरी आज से 8 साल के बाद उनकी एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। अब आपको बताना व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ बोथ, प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए बनाइए, बस इतना ही टाइम था, 2 सेकंड के अंदर ये बन जाना चाहिए था। देखो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, आपके और आपके भाई का या आपकी बहन का जो एज का डिफरेंस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आज भी आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो चाहे 10 साल बाद भी अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, तब भी आपका भाई आपसे 2 साल ही बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर मैं 5 साल बाद भी पूछूंगा तब भी आपके और आपके भाई में या आपकी बहन में जो एज का डिफरेंस है वो 2 साल ही रहने वाला है पूरी ज़िंदगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, 8 साल के बाद उनकी एज का डिफरेंस 10 हो जाएगा। अगर 8 साल के बाद एज का डिफरेंस 10 है, दैट मीन्स आज भी एज का डिफरेंस 10 ही है। तो इनकी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रेशियो हो गया 10, तो 6 रेशियो 60 और 7 रेशियो 70 हमारा आंसर आ गया। समझे इस बात को। प्रेजेंट एज की रेशियो है 6:7। आपको एज का डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस ऑफ एज गिवन है। स्टार्टिंग में क्या समझाया था, एज का डिफरेंस कभी बदलता नहीं है, एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितने का है, 1 रेशियो का, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 हो गई, तो 6:60 हो जाएगा और 7:70 ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई बात। चलें आगे चलें। हाँ जी, चलो आप देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 2-4 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बारे में शायद हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, ठीक है। जनरली वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे समझ ही लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ 0.1 डिकेड्स एगो। अब सबसे पहले ये समझना 0.1 डिकेड्स एगो का मतलब क्या होता है, 1 डिकेड का मतलब क्या होता है। 1 डेकेड अगर आपको दे रखा है, 1 डेकेड इज इक्वल टू क्या होता है, 10 ईयर्स, ठीक है। 1 डेकेड इज इक्वल टू क्या होता है, 10 ईयर, मतलब 10 साल के बराबर होता है। तो अगर 0.1 डेकेड लिखा हुआ है तो 0.1 डेकेड किसके बराबर होगा, 1 साल के बराबर होगा। अगर 1 डेकेड 10 साल है तो 0.1 डेकेड 1 साल है, 0.2 डेकेड क्या होगा, 2 साल होंगे, 2 ईयर्स होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो 0.1 डेकेड से को विजया वाज क्वार्टराइस, विजया वाज क्वार्टराइस। क्वाड्राइस का मतलब क्या होगा, ठीक है। क्वाड्राइस, क्वाड्राइस का मतलब हो गया 4 टाइम्स। क्वाड्राइस का मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। क्वाड्राइस एज ओल्ड एज डॉटर सिमरन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले विजया अपनी डॉटर सिमरन का, ठीक है, क्या है, 4 टाइम्स है। तो विजया और सिमरन की रेशियो क्या बन गई, 4:1। कब की रेशियो ध्यान रखना है, 1 साल पहले की रेशियो। 0.6 डिकेड्स हैंस, 0.6 डिकेड्स कितना होगा, 0.6 डिकेड्स का मतलब क्या हो जाएगा, 6 साल, ठीक है। 6 साल के बाद विजया एज विल बीट हर डॉटर एज बाय 0.9 डिकेड्स। विजया की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज को कितने डिकेड से बीट कर रही है, 0.9 डिकेड से। 0.9 डिकेड का मतलब क्या हो गया, 9 ईयर से बीट करती है, ठीक है। 9 ईयर से बीट करने का मतलब विजया क्या है, अपनी बेटी से 9 साल बड़ी है। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या समझाया, एज का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। एज का डिफरेंस आपका हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोला कि विजया एज विल बीट हर डॉटर एज बाय 0.9 डिकेड्स, मतलब 9 साल उससे बड़ी है। तो अगर वो उससे 9 साल बड़ी है तो अब यहाँ पे तो पहले भी तो 9 साल ही बड़ी रही होगी, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो हम 4 रेशियो निकाल लेंगे, 4 रेशियो 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इनकी वैल्यू आ गई 1 साल पहले की। अब अगर हमें 1 साल आगे जाना है, ठीक है, तो +1 इसमें कर देंगे, +1 इसमें कर देंगे, तो ये 13 और ये 4। तो जो रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, द प्रोपोर्शन ऑफ द करंट एजेस ऑफ विजय एंड सिमरन इज
प्रपोर्शन का मतलब यहाँ पे रेशो ही हो गया, रेशो में बताने थे तो कितनी आ जाएगी, 13:4 आ जाएगी। हाँ जी बोलो, बात समझ में आ गई। 2-4 यहाँ पे वैल्यूज़ थी जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले 0.1 डिकेड्स अगो, 1 डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 0.1 डिकेड का मतलब हो गया 1 साल, ठीक है। 1 साल पहले विजय जो है ना क्वाड्राइस एज ओल्डर डॉटर, मतलब वो उसके 4 गुना थी, तो मतलब कितना हो गया, 4:1 हो गया। 0.6 डिकेड्स हैंस, आज से 6 साल के बाद विजया एज विल बीट हर डॉटर एज बाय 0.9 डिकेड्स, मतलब 9 साल का उनमें गैप रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया गैप तो कभी चेंज नहीं होता ना, अगर गैप बाद में 9 साल है तो पहले भी 9 साल ही रहा होगा। तो यहाँ पे गैप कितना है देखो 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू 9, 1 रेशियो की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 4 12 और 3 1 3, तो ये हो गई 12 साल की और कितने की होगी, 3 साल की। ये 1 साल पहले की बात है। द प्रोपोर्शन ऑफ द करंट एजेस, करंट एज के लिए 1-1 साल आगे आ जाएंगे, 1 साल इसमें ऐड किया 13, 1 साल इसमें ऐड किया 4, तो रेशियो क्या बन गई, 13:4। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अब देखो अभी तक हम रेशियोज़ की जो ना, रेशियो टाइप को भी आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो कि पहले हम उसका जो बिल्कुल जो बेसिक वाली टाइप थी ना वो कर रहे थे, जहाँ से मतलब डायरेक्ट रेशियो आपको दे रखी होती थी और बस वैल्यू को, हम वैल्यू को क्या करते थे, वैल्यू को उस रेशियो तक पहुँचा देते थे। हमारा काम होता था कि वैल्यू को उस रेशियो तक पहुंचा देना, चाहे वो एज प्रेजेंट एज में दे रखी हो, चाहे वो 1 साल बाद दे रखी हो, चाहे 5 साल बाद दे रखी हो, उस वैल्यू को हम वहाँ पे उस रेशियो तक पहुंचा देते थे और सॉल्व करते आंसर आता था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट और सीखने वाले हैं, ठीक है, जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में सीखा था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो वही कंसेप्ट अब हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने अगर वो कंसेप्ट नहीं देखा होगा ना, तो पहले वो जाके देख ले अच्छे से, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी समझा ही दूंगा, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास कोई इनिशियल रेशियो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, कोई हमें इनिशियल रेशियो बता रखी हो, एक हमें कोई चेंज होने के बाद क्या बता रखे उसकी फाइनल रेशियो, ठीक है। एक इनिशियल रेशियो बता रखे हो, उसके अंदर कुछ चेंज किया गया, कुछ ईयर्स ऐड किए गए, इस केस में जैसे ईयर्स हो गए, जैसे वहाँ पे रेशियो में वाटर ऐड कर देते थे, मिल्क ऐड कर देते थे, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स ऐड हो रहे थे, ठीक है। एक इनिशियल रेशियो आपको बता रखी हो और कोई भी वैल्यू ऐड करने के बाद फाइनल रेशियो आपको बता रखी हो, ठीक है। और नीचे हम क्या लिखते थे, उसका चेंज, नीचे हम क्या लिखते थे, उसका चेंज, कि कितना चेंज हुआ, कि इनिशियल रेशियो जब फाइनल रेशियो बनी तो क्या चेंज आया वो हम लिखते थे, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसी चीज़ को हमने कैसे अप्लाई करना है। चलो इसको थोड़ा इधर कर लो, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा बेसिक वाला भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे बना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। श्वेता व्हेन गेट मैरिड टू सुधीर हर एज वॉज 3/4 ऑफ हर हस्बैंड एज, ठीक है। जब उनकी मैरिज हुई तब उसकी जो एज थी, उसकी सुधीर की एज थी कितनी थी, 3/4 थी। अब इसको भी आप लिखना सीख लो, ठीक है। इसमें भी क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखो श्वेता, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो, सुधीर, ठीक है। अब ये कब की एज है हमारे पास, व्हेन गेट मैरिड, मैरिज के टाइम की, ठीक है। उसने कहा कि श्वेता व्हेन गेट मैरिड टू सुधीर हर एज वाज 3/4 ऑफ हर हस्बैंड एज, उसकी 3/4 थी हस्बैंड की। तो आपने कहना होता है कि अगर हस्बैंड 4 है तो श्वेता कितनी है, 3 है, ठीक है। क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो श्वेता की एज 3/4 है उसकी हस्बैंड मतलब सुधीर की, तो जब आप सुधीर को इधर लेके आओगे तो सुधीर अगर 4 है तो श्वेता कितनी है, 3 है, ठीक है। तो उसको हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए कि श्वेता अगर 3/4 है, ठीक है, बात समझो, श्वेता अगर 3/4 हस्बैंड की, दैट में श्वेता छोटी है, तो अगर सुधीर 4 है तो इसका मतलब श्वेता कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ऐसे ही आपने आगे बताना, देखो आफ्टर 12 ईयर्स ये चेंज है, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो जो मैंने आपको समझाया, ये क्या है, मेरी इनिशियल रेशो, ठीक है, ये क्या है, मेरी इनिशियल रेशो। चेंज कितने का है, 12 साल, आफ्टर 12 ईयर्स हर एज बिकेम 5/6 ऑफ हर हस्बैंड एज, ठीक है। फाइनल रेशियो आपको दे रखी है, आपको क्या क्या बना है, फाइनल रेशियो, मतलब 12 साल के बाद 5/6 हो जाती है हस्बैंड एज की। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि हस्बैंड 6 है तो इस टाइम पे ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये रेशियो बनाने आएगी। चेंज हम यहाँ पे लिखते हैं कि चेंज कितने का है, 12 साल का,
ठीक है, चेंज कितने का है, 12 साल का। और हमने प्लस माइनस का साइन का देखना होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो आपने ध्यान रखना था कि अगर दोनों साइन आपके सेम है, अगर दोनों साइन आपके सेम है तो आपने हमेशा डिफरेंस करना होता है। दोनों साइन अगर क्या है, सेम है, तो हम क्या लेंगे, हमेशा डिफरेंस। ठीक है, ये इसलिए मैंने कहा कि रेशियो वाला एक बार देख आना ध्यान से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अगर दोनों साइन सेम होते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंस लेना होता है। अगर साइन अलग अलग होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमें उसको प्लस करना होता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कैसे होता है। 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 18 और 20, डिफरेंस कितना आया, 2, तो आप लिखोगे 2 रेशो। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, डिफरेंस कितना आया, 12, तो आप लिखोगे 12, तो 2 रेशो 12 हो गया, तो 1 रेशो कितना हो जाएगा, 6। वहाँ पे भी हमने डिफरेंस लिया, यहाँ पे भी हमने डिफरेंस लिया। ठीक है, और जब वैल्यू अगर सेम होती है तो आप सीधा इसी का डिफरेंस लेना, 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 1, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 ही आ जाएगा। देखो 12 को एक बार 5 से करूँगा, एक बार 12 को 6 से करूँगा, 12 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, 12 को एक बार 5 से करना पड़ रहा है, 12 को एक बार 6 से करना पड़ रहा है। इससे अच्छा इन दोनों का डिफरेंस पहले ही ले लो, जो मुझे डिफरेंस लेना है। 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 1, तो 1 को ही मैंने 12 से कर दिया, तो कितना आ गया, 12, तो 1 रेशो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब अगर हम ये मैरिज वाली रेशो निकाल लें, 1 रेशो 6 है, तो 3 रेशो कितना हो जाएगा, 18। हमें पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ श्वेता व्हेन शी गेट मैरिड, तो मैरिज वाली रेशो चाहिए, तो बस 3 रेशो 18, यही आंसर है। 3 रेशो 18, यही हमारा आंसर है, बस यही हमें निकालना था। ठीक है, और आपने ये बात ध्यान रखनी है, आप हमेशा जो ओरिजिनल रेशो होते हैं ना, उसी की वैल्यू निकाल सकते हो उस रेशो से। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप हमेशा सिर्फ जो ओरिजिनल रेशो होती है ना, उसी की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ये निकालने के बाद जब आपको पता चल गया ये 18 है, तो 18 में 12 जोड़ के तो ये आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आता है। कभी कभी बाई चांस यहाँ पे आ जा रहा है कि जैसे 1 रेशो 6 है, 5 रेशो 30 आ जा रहा है, लेकिन वो हमेशा नहीं ठीक रहता। ठीक है, तो 1 रेशो 6 है, 3 रेशो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी को मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ कि हम ऐसे करते हैं कि श्वेता और सुधीर, इसको हम मान लेते हैं ये 3x और ये कितना हो जाता है, 4x हो जाता है। तो आप क्या करते हो कि 3x में 12 ऐड किए, 4x में भी 12 ऐड किए, तो नई रेशियो हमारे पास क्या बन जाती है, 5 रेशो 6। ठीक है, अब देखो जब हम ऐसे लिखते हैं बेसिक से कि 3x में भी 12 ऐड किए, 4x में भी 12 ऐड किए, 12 साल, तो नई रेशियो क्या बन गई, 5 रेशो 6। तो यहाँ पे भी तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व होता है ना, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे भी 6 3 ज़ा 18x बन रहा है, 5 4 ज़ा कितना बन रहा है, 20x। तो यहाँ पे वही था 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, डिफरेंस कितना था, 2 रेशो, तो यहाँ पे जैसे आता है 2x। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 6 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 6 आ गई। देखो अब आप x की वैल्यू 6 यहीं पे डाल सकते हो ना सीधा, हम x की वैल्यू 6 यहाँ पे तो डाल नहीं सकते, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप यहाँ पे नहीं वैल्यू डाल सकते, यहाँ पे आप ओरिजिनल रेशियो में ही तो डालोगे ना, तो 6 को हम यहाँ पे डालेंगे, तो 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 18, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया वो कैसे करना है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक होती है हमारे पास इनिशियल रेशो, एक होगी फाइनल रेशो। फाइनल रेशो कैसे बनती है, जब इनिशियल रेशो में हमने कुछ चेंज किया होगा तो फाइनल रेशो बनी होगी। जब मैरिज हुई तब उस टाइम पे 3/4, मतलब सुधीर अगर 4 तो श्वेता कितनी है, 3 है, तो ये हमारे पास रेशो थी। 12 साल के बाद, दैट मीन्स 12 साल के हमारा चेंज है, हम यहाँ पे लास्ट में हम कौन सा वैल्यू लिखते हैं, जो हमारा क्या हुआ होता है, चेंज हुआ होता है। तो 12 साल इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो ये भी +12 और ये भी +12। फाइनल रेशो क्या बन जाती है, 5/6, तो हमने रेशो लिख दी 5 रेशो 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनका डिफरेंस यहाँ 18 और 20, 20 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 रेशो। यहाँ पे 60 और 72 डिफरेंस कितना हो गया, 12, 1 रेशो 6 हो गया, 3 रेशो सीधा निकालने कितना हो जाएगा, 18। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी टाइप के हम 4-5 सवाल करेंगे ताकि आपको ये वाली बातें क्लियर हो जाएं, अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, चलिए अब देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपने अगर किसी ने पहले भी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तो आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, और आप जानते हो कि आप उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अब हम क्रॉस प्रोडक्ट से बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, द एजेस ऑफ ए फादर 10 years ago was thrice the age of his son। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 10 years ago father son, थ्राइस, तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगी, 3:1। फिर कह रहा है 10 year hence, 10 साल बाद, 10 year
हेंस। और आप जानते हो कि ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा कहाँ से देखी जाती हैं, प्रेजेंट एज के हिसाब से देखी जाती हैं। 10 ईयर हेंस द फादर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन, 2:1, ठीक है। चेंज, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे चेंज कितने का आया है, ठीक है। एक 10 साल पहले की रेशियो है, एक 10 साल बाद की रेशियो है, तो 10 और 10 टोटल कितने का चेंज है, 20 साल का। इसमें भी 20 का इंक्रीमेंट और यहाँ पे भी कितना है, 20 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो डिफरेंस कितना हो गया 1। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 रेशियो। और यहाँ पे देखो 22 ज़ा 40, 21 ज़ा 20, डिफरेंस कितना हो गया 20। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20, 1:20 आ गया। ये रेशियो निकाल लो, 3 रेशियो कितना हो जाएगा 60, यहाँ लिख दो, ऐसे लिख लेते हैं फादर सन। 3 रेशियो हो जाएगा 60 और सन कितना हो जाएगा 20। ये कौन सी एज है, ध्यान रखना पूछा क्या है और निकाल क्या रहे हो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज बताना है। ये 60 और 20 जो आपने निकाली है कौन सी एज है, ये 10 साल पहले की एज है। हमें 10 साल आगे जाना है, तो 10 साल इसमें ऐड कर दो 70 और 10 साल इसमें ऐड कर दो 30, तो रेशियो हमारे पास क्या बनेगी 7:3, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से बनाने में बहुत आसानी से, ये तो इतना टाइम आपको लग रहा है समझाने में, जब लिखने लगोगे तो 10 सेकंड में लिख लोगे इसको, ठीक है। कुछ नहीं लिखना आपने, ये जो हमने इतना हिस्सा लिखा हुआ है देखो, ये 10 साल पहले 10 साल बाद में, ऐसा आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ये भी कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाना है आपका, ठीक है। ये हमारे पास पहली रेशियो, ये फाइनल रेशियो है। चेंज हमारे पास कितने का है 20 का, डिफरेंस यहाँ से आया एक रेशियो, यहाँ से डिफरेंस कितना आया 20 आ गया, तो 1:20 है। अगर ये निकालना 3:60 है और ये कितना है 20 है। 10 साल के बाद ये 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो रेशियो हमारे पास बन जाएगी 7:3। काम आपने एग्ज़ाम के अंदर इतना करना है, ठीक है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है जिसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। और 99% बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। तो आप भी एक बार कोशिश करके देख लो कि शायद आप भी वही गलती करने वाले हो, ठीक है। वीडियो को रोक के पॉज करके बना के देख लो, और जो मैं बताऊँगा वही गलती मिलेगी आपकी भी। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद मदर एज विल बी 3 टाइम हर सन एज, ठीक है। 5 साल के बाद की रेशियो दे रखी है। वेयर एज 5 ईयर्स अगो शी वॉज 7 टाइम्स बिगर देन हर सन, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 7 टाइम्स बिगर देन, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को अच्छे से। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 साल पहले, 5 साल पहले कौन कौन है यहाँ पे, मदर है और उसका सन है, ठीक है। मदर लिखते हैं और सन लिखते हैं, ठीक है। 5 साल पहले शी वॉज 7 टाइम्स बिगर देन, ठीक है। अब आप लिख दोगे यहाँ पे 7:1, ठीक है। ये 7 टाइम्स बिगर नहीं हुआ ये, ठीक है। ये तो हुआ कि मदर जो है सन की क्या हो गई 7 टाइम्स हो गई। 7 टाइम्स अगर बिगर करना है तो उसमें आपको 7 जोड़ना पड़ेगा एक के अंदर, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 होएगा, तब वो क्या होगी उसे 7 टाइम्स बिगर देन होगी। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो वो 6 टाइम्स बिगर देन हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मदर एज विल बी 3 टाइम्स हर सन, 3 टाइम्स तो मैं सीधा लिखूंगा 1:3, 3 टाइम्स है तो मैं सीधा लिखूंगा 1:3। लेकिन अगर 7 टाइम बिगर देन उससे इतना बड़ा और ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 7 नहीं लिखना, आपने यहाँ पे क्या लिखना है 8 लिखना है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने रेशियो में भी समझाया था आपको। ये 5 साल पहले की बात है। आफ्टर 5 ईयर्स, ये 5 साल बाद की बात है, ठीक है। मदर एज विल बी 3 टाइम्स, तो ये सीधा ही है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चेंज कितने का आ रहा है हमारा 10 का आ रहा है, दोनों पॉजिटिव चेंज हैं, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, डिफरेंस कितना हो गया 5 रेशियो, ठीक है। 30 और 10, डिफरेंस कितना आ गया 20, 5:20, 1 रेशियो कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब ये निकाल लेते हैं मदर और सन, मदर और सन, ठीक है। 1:4 है, 8:32, ये 32 और ये कितना 4, ठीक है। लेकिन क्या हमें यही वाली वैल्यू चाहिए? उसने कहा देन फाइंड द करंट एज ऑफ मदर एंड सन। ये कौन सी है? ये 5 साल पहले की है, तो आपको 5 साल आगे आना पड़ेगा करंट के लिए। तो 5 इसमें जोड़ देंगे 37 और 5 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 9, तो 37 और 9 हमारा आंसर है,
क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इम्पोर्टेंट बात थी, वो आपको समझ में आई। 5 साल बाद मदर एज विल बी 3 टाइम हर सन एज, वो ठीक है, 5 साल के बाद 3 गुना हो जाएगी, 3:1। 5 ईयर्स अगो शी वाज 7 टाइम्स बिगर देन, 5 साल पहले वो 7 गुना बड़ी थी, 7 गुना और बड़ी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे 7 गुना अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बनेगी, 8:1। इस वर्ड का जरूर ध्यान रखना कि अगर बिगर देन लिखा हो या फिर मोर देन लिखा हो, 7 टाइम्स ऐसे भी लिखा होता है, बिगर देन, मोर देन, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि उस वाली वैल्यू को उसके अंदर चाहे ऐड कर दिया करो सीधा, बस ये 1 था, 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तब वो उसे 7 टाइम्स बिगर बनेगा, ठीक है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से डिफरेंस आया 5, यहाँ से डिफरेंस आया 20, 1:4 और 8 चौके 32 और ये 4, ये 5 साल पहले की है, प्रेजेंट में आना है तो 5 साल ऐड कर दिए, 37 और 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो समझ गए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन, ठीक है। जो पिछला कंसेप्ट सिखाया है ना, उसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो एग्ज़ाम में ये ना दोनों तरीके से ही क्वेश्चन आ रखा था, तो मैं आपको ना दोनों ही बातें आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। फिर एग्ज़ाम में जैसे भी आए आप दोनों तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। यहाँ देखो, 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले, माई ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर देन मी, मेरे ग्रैंडफादर मुझसे 8 टाइम्स ओल्डर देन, 8 टाइम्स ओल्डर देन मी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 ईयर्स एगो, ये हो गया मी हो गया, ठीक है, और इधर हो गया ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर 8 टाइम्स ओल्डर देन, मोर देन, ठीक है, आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये 1 है तो वहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम टुडे, माई ग्रैंडफादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज आई विल बी एट दैट टाइम। सिंपल लैंग्वेज है, 3 गुना है, ठीक है, मतलब ये 1 है तो ग्रैंडफादर कितने हैं, 3 है। 8 ईयर्स एगो व्हाट वाज द रेशियो माई एज माई ग्रैंडफादर है, 8 साल पहले की बात कर रहा है। तो देखो ये जो भी 8 साल होते हैं ना, वो भी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग ही होते हैं कि प्रेजेंट एज से 8 साल पीछे जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास चेंज क्या आया, 16 और 8 कितना होगा, 24, 24 का चेंज यहाँ पे, 24 का चेंज यहाँ पे, ठीक है। 3 × 1 = 3, 9 × 1 = 9, गैप कितना होगा, 6 रेशियो, गैप कितना होगा, 6 रेशियो, ठीक है। यहाँ पे देखो गैप कितना है, 2 का गैप है, तो 2 × 24 कितना हो जाएगा, 48, तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 48, 6 रेशियो हमारे पास कितना हो गया, 48, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1:8 हो गया, ये निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं, ये 8 हो जाएगा और 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये 8 और 72 कब की बात है, ये 8 और 72 कब की बात है, 16 साल पहले की बात है। लेकिन हमें सिर्फ कितने साल पीछे जाना है, 8 साल पीछे जाना है। तो इसमें मैं 8 साल ऐड कर दूं सीधा, मतलब पहले मैं देखो 16 साल आगे आऊँगा, मैं 16 इसमें ऐड करूँगा, 16 इसमें ऐड करूँगा, प्रेजेंट एज पे आएंगे, फिर 8 साल पीछे जाऊँगा। तो इससे अच्छा जब मुझे 8 साल पीछे जाना है तो मैं इसमें सिर्फ 8 ही साल ऐड कर देता हूँ ना, कि 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, इसमें भी 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और 16 × 5 = 80, तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगी, 1:5। तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। 16 साल पहले ग्रैंडफादर 8 टाइम्स ओल्डर थे, ठीक है। 8 टाइम्स ओल्डर मतलब अगर ये 1 है तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ओल्डर देन, ठीक है। 8 साल बाद ये 3 टाइम्स हो गए तो 1:3 हो जाएगा। 16 और 8 24 का चेंज है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस लिया 6 रेशियो, यहाँ से डिफरेंस लिया 48, तो 1 रेशियो आ गया 8, ये 8 हो गया और ये 72 हो गया, ठीक है। ये 16 साल पहले की बात है। देखो आप 8 में पहले 16 ऐड करोगे 24, ठीक है। 72 में आप 16 ऐड करोगे 88, ये आ गई प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज से फिर आप 8 पीछे जाओगे, अब 16 और 80, तो तब भी तो बनना तो वही है ना। तो 2 बार काम क्यों करना है, सीधा देखना भी तो हमने सीखना है ना, हमेशा टेढ़ा टेढ़ा ही थोड़ा चलते रहेंगे, सीधे भी तो चलना होता है हमने। चलो अब इसी क्वेश्चन में ना 8 टाइम्स दे रखा हो, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ में,
इसी क्वेश्चन में ना आपको ना दो एग्ज़ाम में अगर आप कहीं से प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना तो आपको दो तरीके से दे रखा होगा। एक तो जब मैंने पिछला बताया, एक आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो तो वाज 8 टाइम्स ऑफ मी, ठीक है, 8 गुना है मेरे। तो अब देखो वहाँ पे ना बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं, ठीक है। 16 साल पहले हमारे पास जो रेशो है वो कितनी हो गई, 1:8 हो गई अब, ठीक है। और 8 साल बाद रेशो कितनी है, 1:3 है। वो इतनी चीज़ें वही हैं, ये 24 है, ये भी हमारे पास कितना है, 24 है। ये 3 हो गए, ये 8 हो गया, डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 48। तो 1 रेशो कितना हो जाएगा, 48/5 हो जाएगा। तो 1 रेशो हमारे पास यहाँ पे 48/5 आ जाता है, ठीक है। 1 रेशो हमारे पास कितना आ गया, 48/5 आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है और रेशियो भी थोड़ी सी इस तरीके से आती है। 1:48/5 आ गया, तो मी आ गया, मी कितना हो गया, 48/5। ग्रैंडफादर 48/5 इंटू 8, ठीक है, 48/5 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, 6 कैरी हो गया, 32 38, 384/5, 384/5। ये कौन सी रेशियो है, 16 साल पहले की एज आ गया, 16 साल पहले की एज आ गई, लेकिन हमें तो 8 साल पहले की बताई थी ना। 8 8 इसके अंदर ऐड कर दो, 8 साल इसमें ऐड करने पड़ेंगे ऐसे, और 8 साल इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 5 8 40, 88/5 इसकी एज हो गई, ठीक है। 5 8 40, तो 40 के अंदर हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 2 4 424 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, ये आप काट दो इसको, 8 से काट दो, 8 11 और 8 में 40, 8 3 24, तो तब आंसर हमारा ये आना है। तो बहुत जगह पे बुक्स में ना आंसर आपको ये भी मिलेगा 11:53, और दूसरा जो हमने पहले किया ना 1:5, वो दोनों भी मिलेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, ये मत सोचना तभी इसलिए मैंने दोनों करा दिए, क्योंकि मैं आपको ये वाला कराया था, ये वाला नहीं कराता, तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको ये वाला भी आंसर मिलता, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो अगर ओल्डर देन लिखा होगा तो आपका आंसर ये वाला आना है, और अगर सिंपल लिखा होगा तो हमारा आंसर ये वाला ना, 11:53 वाला। हाँ जी, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।